उस मर्द के मुंह पर, ओ बहन उसने पैदा किया है, मुंह पे मार गया उसके भी बच्चे हैं। अगर औरत बिना मर्द के सहारे के भी चल सकती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका शौहर बाहर चक्कर चलाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आप पे हाथ उठाता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे बदतमीजी करता है, छोड़ दो। आपका शौहर आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, उसी टोन में उसको जवाब दो। अच्छा, मैं अपनी तरफ से जो पहली एडवाइस देती हूँ वो यही है कि आप कोई भी काम हो उसे हमेशा एंड से एंड तक देखें कि इसका ज्यादा से ज्यादा एंड कैसा हो सकता है, चाहे वो फिर आपके रिलेशनशिप्स के फैसले क्यों ना हो। कितनी आसानी से लोग मुंह फाड़ के बात कर देते हैं ना हर बात को लेके कि अगर मर्द जैसे करा तो औरत को चाहिए कि मर्द को छोड़ दे और नया ढूंढ ले। नया ढूंढ कर कल को वो भी ऐसा निकलता है तो इस तरह तो औरत की सारी जिंदगी मर्द ही बदलने में गुजर जाएगी। मर्द ने भी दूसरी पसंद की शादी कर ली, औरत ने भी कर ली, और वो जो औलादें जो आप दोनों ने मिलकर जन्म दी थी उनका क्या कसूर था। मुझे एक चीज बताएं कि आप डिवोर्स के फैसले इस चीज की गारंटी देके कर रहे होते हैं कि जो औलादों जिनको आप जन्म दे चुके हो, कल को जो उनको नया बाप और नई माँ मिलनी है वो उनको उसी तरह सर्वाइव करवाएंगे जिस तरह से पेरेंट्स करवा रहे होते हैं। खुद तो खुश हो गए हैं आप लोग, लेकिन औलादों को तो सिस्कियों के लिए छोड़ दिया ना। पहली बात, मर्द हमेशा बाहर मुंह तो मारता है जब उसके घर में जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती। अगर आप हर लिहाज से परफेक्ट है लेकिन फिर भी आपको मर्द बाहर मुंह मारा है तो सिंपली डैड आप एक काम करें, उसे अपने पास कमरे में बिठाएं और उसे प्यार के साथ समझाएं। अगर वो नहीं समझता फिर सिंपली डैड उसको बोलें कि अगर तुम ये बाहर अफेयर चला रहे हो तो फिर मुझे भी एक आध रख दो, मैं भी फिर कर लेती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ रात को बातें शेयर किया करेंगे, दोनों दोस्तों की तरह चलते हैं ना, फिर छोड़ना छुड़ाना क्यों है। औलादों की जिंदगी को तबाह करनी है। स्पेशली कपल्स में एक एडवाइस बात याद रखिएगा कि हमेशा मियां बीवी की जो भी कन्वर्सेशन होती है ना, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो कमरे की हदूद तक रखें। जब आप कमरे की हदूद तक बाइट चलाते हैं ना तो लोग फैसला करने की बजाय फासले करवा देते हैं। मैं वुमेन्स को ये बात कहूंगी कि मर्द तो अनापरस्त होता है लेकिन आप अनापरस्त ना बने, आप औरत हैं। मर्द को जो है वो औरत पर हाकिम बनाया गया है। आदम के लिए हवा बनाई गई, हवा के लिए आदम नहीं बनाए गए। शादियों से पहले आपके घरों में ऐसे 100 बातें हो जाती हैं, पेरेंट्स कर देते हैं, तो क्या आप पेरेंट्स तब्दील कर लेते हैं, बाप को छोड़ देती हैं? नहीं छोड़ती ना। इसी तरह वो भी आपका शोहर है, वो भी उसको भी बाप की तरह समझे। जैसे आप बाप को नहीं छोड़ सकती ना, बाप को तब्दील नहीं कर सकती, वैसे आप शोहर को भी तब्दील नहीं कर सकती। और बाकी रही बात ये जो इंडिपेंडेंट वुमेन की कर रही है ना कि औरत जो है वो मर्द के बगैर बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकती है, तो भाई लानत है आपकी सोच पे। देखिए पाकिस्तान है, इधर हवा से भरा पड़ा मुल्क है, हर दूसरी जगह जानवर बैठे हुए हैं। जब सबको नजर आ जाता है ना कि औरत के सर पे मर्द की छत नहीं है तो सब भाग के उस पर हमला करने की कोशिशों में होते हैं। हाँ, एक तक वो सर्वाइव कर लेगी लेकिन वो अपनी मुश्किलात किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। ये इस माशरे में बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना अकेली औरत का, मर्द के बगैर। ये ऑफिस में दूसरे नामहरमों की टेबलों की फाइलें सीधी करने से बेहतरीन है कि आप अपने शोहर की जूतियां साफ कर लें। औरतों पर अनाई नहीं जचती। अल्लाह ताला ने औरत के लिए जन्नत बड़ी आसान की हुई है। हमें कुरान में ये मिलता है, हदीसों में ये मिलता है। औरत के लिए जितनी आसान जन्नत है ना, मैं कहती हूँ और किसी के लिए नहीं। अगर औरत कुछ ना करे, खाली अपने शोहर की फर्माबरदारी कर लेना, अगर उसका शोहर अपनी औरत से राजी है तो उसके लिए जन्नत कंफर्म कर दी गई है। बाकी इस तरह की चार बकवास बातें जो है ना वो हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पे उठ के कर रहा है, तो इन चीजों पर ध्यान ना दें, अपने घर दूसरों की वजह से खराब ना करें। ऐसे लोगों का क्या भरोसा है, ये आप लोगों को आपके मुंह पे कुछ और होते हैं, बाहर कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। ये अपनी लाइफ में ऐसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते, आपको कुछ बता रहे होते हैं ये। बाकी मेरी बातों को नेगेटिव ना लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आपका शोहर बहुत ही एक जालिम और दरिंदा है और आप उसके साथ गुजारा करें, तो मैं ये नहीं कह रही। मैंने उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात की है कि जो अक्सर कपल्स में हो जाती है।